नमस्कार। मानव जीवन में कर्म का बहुत ही रोल है और हमारी एक भारतीय कहावत है जिसका अर्थ है कि बिना कर्म करे हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। क्या आपने कभी सुना है कि बिना आम का पेड़ लगाए हुए, बिना बोझ बोए हुए हमको मीठे मीठे आम खाने को मिल जाएं? नहीं ना। तो हमें कर्म तो करना ही है, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोचें, अपनी सोच बदलें, कुछ नया करने का, कुछ नया पाने का हम एक मन बनाएं और इसी चेंज ऑफ माइंडसेट को लेकर के एक नए दृष्टिकोण के साथ आज हम हमारे 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स से मिलने वाले हैं। हम आज मिलेंगे और बातचीत करेंगे सुरभि कासलीवाल गोधा से, जो सुरभि फाइन क्राफ्टेड ज्वेल्स की प्रोप्राइटर हैं। नमस्कार। जयपुर में पली बड़ी और फिर दिल्ली मुंबई से इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करी और एक अपने फैमिली के परंपरागत व्यवसाय से हटकर एक मील का पत्थर साबित हुई। आज हमारे साथ हैं विनायक रावत। जयपुर में पले बड़े और आगे अपनी पढ़ाई के लिए बेंगलोर कॉलेज में गए। वहाँ पे कोविड के दौरान इनको जयपुर लौटना पड़ा और ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए इन्होंने एक्सप्लोर करा एक नए प्रोजेक्ट को और उसी नए प्रोजेक्ट को इन्होंने अपना व्यवसाय बनाया और आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के हमारे सामने हैं। ये ओनर प्रोप्राइटर हैं ग्रीन फीस्ट के। इनसे चर्चा करेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल के 2 स्टूडेंट्स कौस्तुभ जैन और अदिति झाला। नमस्कार, आपका स्वागत है रुक जाना नहीं में। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल इन कॉन्वर्जेशन विद द यंग एंटरप्रेन्योर्स। मैम, क्या आप हमें बताएंगे कि एक 18-19 साल की लड़की जो लॉयर्स की फैमिली से बिलोंग करती है, उसने अपने लिए एक अलग कोर्स क्यों चुना? हाँ, मैं एक काफ़ी प्रसिद्ध लॉयर फैमिली से हूँ। मेरे फादर श्री सुधांशु कास्टेवाल जी एक सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर हैं। मेरे दादाजी, चाचा, सिस्टर सभी लॉयर्स हैं। बट मैंने बचपन से ही मेरी दादी जी श्रीमती ललिता देवी कास्टेवाल जी को देखा, जो बहुत ज़्यादा विशेष रुचि रखती थी ज्वेलरी में। वो अपने लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए और यहाँ तक कि एक्सटेंडेड फैमिली के लिए खुद ज्वेलरी डिज़ाइन करती थी। और एक हमारे फैमिली ज्वेलर आते थे, उनके साथ बैठ के वो बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस बनाती थी और सब लोग उनकी डिज़ाइनिंग की काफ़ी तारीफ़ करते थे। बचपन से ही मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुई और फिर जब 10th 11th में आई और एक करियर पाथ चूज़ करने का टाइम आया, तब मैंने ये सोच लिया कि मेरे को ज्वेलरी ही करनी है। और फिर मैंने और मेरे माता पिता दोनों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। वो मेरे को दिल्ली लेके गए और एक काफ़ी प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन करवाया, जहाँ पे मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जेमोलॉजी, डायमंड ग्रेडिंग की 3 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग ली और प्रॉपर कोर्स किया। हेलो सर, क्या आप हमें अपने बिजनेस ग्रीन फीस्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं? Okay, so Green Feast is the first indoor vertical farm of Rajasthan. Here we grow all the exotic veggies, all the leafy greens using the technology called hydroponics. Basically in hydroponics, all the veggies are grown in water instead of soil. So it's basically a sustainable farming and a future farming for all. मैम, आपने इस कोर्स के दौरान या बाद में कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप लिया था? जी बिल्कुल, ये 3 साल का एक्सटेंसिव कोर्स था ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में। इसके बाद मैं बॉम्बे गई। वहाँ पे मैंने काफ़ी प्रसिद्ध और बड़ी कंपनियों के साथ ट्रेनिंग ली, जैसे कि गीतांजलि, KGK ग्रुप और काफ़ी विभिन्न कंपनियाँ। वहाँ पर मेरे को मैंने ज्वाइन किया था एज अ ज्वेलरी डिज़ाइनर, पर मुझे वहाँ पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला ऑन परचेजिंग, ऑन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, on inventory management, on how to deal with the clients, on a lot of aspects which are needed to run a company. So it really has helped me a lot. और वो सारा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैम, इस वर्क एक्सपीरियंस ने आपको आपके एक्चुअल वेंचर में कैसे हेल्प किया? देखिए, जब आप एक काफ़ी अच्छी एजुकेशन लेते हैं किसी फील्ड में और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल वे में कर पाते हैं, कहीं दूसरी कंपनीज़ जो इस्टेब्लिश कंपनीज़ हैं वहाँ पर जाके आप उनके सिस्टम से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, काफ़ी आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो मेरी जो नॉलेज मुझे मिली, जो एक्सपीरियंस मिला, उस सब से एक मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपना खुद का एक ब्रांड
खोल सकती हूँ और इस्टेब्लिश कर सकती हूँ। सर, आपकी फैमिली का ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश बिजनेस है, तो आपने वो ज्वाइन करने के बजाय एक नया बिज़नेस क्यों चालू किया, और क्या आपकी फैमिली ने इस बिज़नेस में आपको सपोर्ट किया? So everything easy is not amazing, and everything amazing does not come easy. So basically, if I joined my family business, it would have been an easy task for me. Also, it would be less risky. And since the beginning only, I wanted to start something from scratch, start something of my own, and build something new and innovative. So there was an entrepreneurial bug inside me, which said that I should start something new. And also my family supported me a lot in my journey since 1 year, and मेरी family के बिना आज मैं यहाँ पर नहीं होता. Thank you. मैम, आपने अपने बिज़नेस का नाम अपने ही नाम पर रखा, सुरभि फाइन क्राफ्टेड ज्वेल्स। तो क्या आप बता सकते हैं इस चीज़ से आपको ब्रांड बिल्डिंग में क्या हेल्प मिली? जब हम लोग अपना ब्रांड के नेम के बारे में सोच रहे थे, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, तो ये लगा कि ज्वेलरी मतलब आई एम अ डिज़ाइनर एंड इट्स अबाउट रियल ज्वेलरी, इट्स डायमंड, जड़ाऊ, कुंदन, मीना ज्वेलरी विच इज़ एक्सपेंसिव एंड इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। तो आज क्यों ना मैं इसको अपने नाम के साथ ही करूं। आज जब कोई क्लाइंट आता है, वो शोरूम का नाम देखता है, ब्रांड का नाम पढ़ता है सुरभि फाइन क्राफ्टेड ज्वेल्स, और वो मुझसे आके मिलता है, वो बोलते हैं अच्छा आपका क्या नाम है, मैं बोलती हूँ सुरभि, तो वो एकदम रिलेट करते हैं कि वो एक खुद ओनर से मिल रहे हैं, और उनको एक ऑटोमेटिकली ट्रस्ट फैक्टर एक बिल्डअप हो जाता है कि जब हम एक ओनर से मिल रहे हैं तो ये हमको सही गाइड करेंगे, सही बताएंगे। और आप काफ़ी शोरूम्स आप जाके देखेंगे, वहाँ पर सेल्स पर्सन ही डील करते हैं, यहाँ तक कि ओनर्स एक्सेसिबल भी नहीं होते। सो मुझे एंड सिंस इट्स माई पैशन, सो आई लाइक टू डील विद ईच एंड एवरी क्लाइंट ऑन माई ओन, एंड इट्स अ पर्सनल इंट्रैक्शन। एंड सेकेंडली आज जो जितने भी बड़े डिज़ाइनर्स हैं, आप अगर देखें तो सब अपने नाम को ही के साथ ही कर रहे हैं, जैसे सब्यसाची हो गया, मनीष मल्होत्रा हो गया। इसके अलावा अगर आप अपने नाम को ही अपना ब्रांड बनाते हैं तो आप अपने बिज़नेस के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, अपने काम के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, जिससे कि आपके नाम को, आपके बिज़नेस के नाम को कुछ भी आ जाए। सुरभि जी, आपने अपनी शादी के बाद अपना बिज़नेस शुरू करा, तो आपकी फैमिली का भी क्या इसमें कुछ रोल रहा? जी बिल्कुल, शादी के बाद ही मैंने स्टार्ट किया बिज़नेस। पहले मैं ट्रेनिंग ली, जॉब किया, वो सब किया, बट इसमें मैं ये बोलूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर इन लॉ का, मेरी मदर इन लॉ का, एंड स्पेशली मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मतलब कहा कि करना है तो अच्छे से करो, एक अच्छे वे में करो, इसको एक हॉबी की तरह मत करो, एक प्रॉपर वे में करो, कि जिससे कि आप एक मतलब एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सको। और डेफिनेटली पूरे फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट से ही मैं आज ये बिज़नेस कर पा रही हूँ। यू वर ऑलरेडी स्टडिंग इन द प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, तो आपने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट क्यों किया, और पढ़ाई ख़त्म होने का वेट क्यों नहीं किया? तो थर्ड ईयर के दौरान ही हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से फिर से आ गए थे ड्यू टू कोविड। तो उसी टाइम पे हम घर पे बैठे हुए थे, एंड ये मेरे को आइडिया नया दिखा, ये मेरे को क्लिक किया, एंड थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स जब चल रहे थे, तभी मैंने इसका एग्जीक्यूशन कर लिया था स्टार्ट। तो ड्यूरिंग माई फाइनल एग्ज़ाम्स आई वॉज मैनेजिंग द प्रोडक्शन, आई वॉज मैनेजिंग द मार्केटिंग, एंड आई वॉज मेकिंग पीपल अवेयर हाउ दीज वेजीज आर गुड फॉर एवरीवन, and how hydroponics is better than other sources. विनायक, क्या आपको आपके फैमिली को कन्विंस करना पड़ा इस नए वेंचर के लिए? जी डेफिनेटली, स्टार्टिंग में मेरे को फैमिली को बताना पड़ा कि ये है क्या, बिकॉज दिस इज़ समथिंग न्यू, एंड एक बार में लोग समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो रहा है, मतलब व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट। तो एक बार के लिए समझाना पड़ा, बट नॉट कन्विंसिंग एग्जैक्टली, बिकॉज मेरे फैमिली स्टार्टिंग से ही काफ़ी सपोर्टिव रही है इस चीज़ को लेके, स्पेशली माय फादर, एंड उन्होंने हर चैलेंजेस में, हर प्रॉब्लम्स में मेरी हेल्प की है। तो इट वाज ग्रेटफुल फॉर मी टू हैव दिस फैमिली। मैम, आपकी यूएसपी दैट इज़ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, और क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? जी, मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये रहा कि मैं इतनी पैशनेट हूँ ज्वेलरी को लेके कि मैं अपने हर क्लाइंट से खुद मिलना पसंद करती हूँ, मैं खुद इंटरेक्ट करती हूँ उनसे।
मैं वो क्या चाहते हैं, उनके माइंड में क्या है, उसको डिज़ाइन ड्रॉ करके फिर मैं उसको बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि क्लाइंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि हम उनको वो डिलीवर करते हैं जो वो एक्चुअली उनके माइंड में था। सेकेंडली, आपने सबने देखा ही है कि जब किसी की भी शादी होती है तो उनको अपनी दादी जी से या नानी जी से काफ़ी हेयरलूम ज्वेलरी मिलती है। काफ़ी बार वो ज्वेलरी ऐसी होती है कि वो जिसको मिलती है उसको वो पसंद नहीं आती, वो लॉकर में रखी रहती है, वो उसे यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि एक इमोशनल वैल्यू उसके साथ अटैच्ड होती है, पर इसलिए वो उसको बेचना भी नहीं चाहते। तो उनको समझ नहीं आता इस ज्वेलरी के साथ क्या करें। तो जब वो मेरे पास लेके आते हैं, मैं हेयरलूम ज्वेलरी को स्पेशली मॉडिफाई करती हूँ उनके टेस्ट के हिसाब से विद सम चेंजेस। मतलब हम लोग कुछ कलर स्टोन बीड्स ऐड कर देते हैं, कुछ इंटरचेंज कर देते हैं चीज़ों को, आज के मॉडर्न लुक के हिसाब से उस ज्वेलरी को कन्वर्ट कर देते हैं बिना उसको गलाए, बिना उसको मेल्ट किए। तो वो एक ज्वेलरी जो लॉकर में रहती है उसकी जगह वो एक वेयरेबल बन जाती है। तो ये एक मेरा काफ़ी यूनिक सेलिंग पॉइंट रहा ऑफ मॉडिफाइंग ओल्ड ज्वेलरी फॉर द करंट यूसेज। थैंक यू सुरभि जी, वंडरफुली आंसर्ड। अब हम थोड़ी सी देर के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद अब सभी का स्वागत है और जारी रहेगी चर्चा आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ। What advantages does hydroponic technique have over the conventional soil-based agriculture? So there are many advantages of hydroponics over the soil farming. So one would be water saving. So in hydroponics around 85% to 90% of water is saved. That's why it's sustainable farming. And we all know that water is a scarce resource and it is risky in future. अपार्ट फ्रॉम दिस सॉइल फार्मिंग में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता, उसकी वजह से समर्स में जैसे लीफी वेजीज अपन ग्रो नहीं कर पाते। पर इन हाइड्रोपोनिक्स वी मेंटेन सेम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर विच गिव्स अस द बेस्ट यील्ड एंड बेस्ट प्रोड्यूस। ऑल्सो इन सॉइल फार्मिंग अपन 2-3 बार अगर मिट्टी का यूज़ करते हैं तो उससे वो मिट्टी इरोड हो जाती है और ख़राब हो जाती है। देन वी हैव टू यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स फॉर द सेम, and that's why hydroponics comes in place, where we can grow all round the year without using any chemicals or pesticides in the crops. मैम, हम आम तौर पे देखते हैं कि जो भी सिमिलर बिजनेसेस होते हैं उनका एक ही मार्केट होता है। फॉर एग्जांपल जयपुर में जौहरियों का है, मिठाइयों का है, इवन साड़ियों का भी है। तो आपने ये ना करके एक अलग लोकेशन पे अपना स्टोर ओपन किया, ऐसा क्यों? जब हम लोग अपने फ्लैगशिप स्टोर के लिए जगह देख रहे थे तो मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे जौहरी बाज़ार में या MI रोड जो ज्वेलरी हब है वहाँ पर अपना स्टोर नहीं खोलना, बिकॉज आई कुड नॉट सी माई सेल्फ डीलिंग इन अ प्लेस लाइक दैट। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी विच इज़ मोर प्रीमियम एंड जहाँ पे सिलेक्टेड क्लाइंटेल आए। आई कुड नॉट डील कि हर 10 मिनट में आपका शोरूम का डोर खुल रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। मैं काफ़ी सिलेक्टेड क्लाइंटेल के साथ डील करना चाहती थी जो मेरे को समझे, मेरी डिज़ाइनिंग को समझ पाएँ और एक अलग लेवल से अपना काम करना चाहती हूँ। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमको एक जयपुर की काफ़ी प्रीमियम जगह हम हमारा स्टोर खोल पाए। होटल नारायण निवास पैलेस में द कोर्टयार्ड करके जो जगह है जहाँ पर सारे डिज़ाइनर बुटीक्स हैं और मतलब जयपुर के आजकल जो जयपुर का जो मार्केट है उसमें आई वुड से सबसे प्रीमियम प्लेस है वो। And ma'am, you recently renovated your ancestral Haveli and opened a store there. So can you tell us something about that? Yes, it has been a very very beautiful journey of my life. ये हवेली द लाल हवेली है जो मेरी फादर की है श्री सुधांशु कास्टेवाल जी और मदर ऋतु कास्टेवाल जी की। ये एक 200 साल पुरानी हमारी फैमिली हवेली है जो हम लोग मेरे फादर मदर के साथ मुझे मौका मिला उसको रेस्टोर करने का। करीब हम लोगों को 10 साल लगे इसको रेस्टोर करने में टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जहाँ पे हमने आराइश और चूना जैसी जो पुरानी अपनी चीज़ें होती थी उनको यूज़ करते हुए ही इसको पूरा रेनोवेट किया। आज ये हवेली जो है एक कास्टेवाल फैमिली की पहचान है और यहाँ पर स्टोर जब मैंने अपना दूसरा स्टोर
पहले मेरा ऑफिस था यहाँ, अब मेरा एक प्रॉपर दूसरा शोरूम भी है यहाँ पर। जब खोला तो एक ऑटोमेटिकली एक चीज़ ये आई कि हमारी फैमिली की हवेली है, हम इस हवेली से जाने जाते हैं। तो मैं अपने बिज़नेस के साथ, अपने नाम के साथ, अपनी ज्वेलरी ब्रांड के साथ कुछ गलत नहीं करूँगी और किसी और को भी नहीं करने दूँगी। Sir, in your opinion, what is a tougher job for an entrepreneur? Starting a venture in a known sector and facing the competition, or doing the same in an unexplored sector and setting the market? So definitely starting a new venture in an unexplored sector is more difficult because you don't know whether the market exists or not. You have to create the market by yourself. You have to create the awareness. So in Jaipur there was no one doing this thing. No one who was the first indoor vertical farm. So that's why according to me it's a big problem. सो हम आजकल देखते हैं कि आज ऐसी सर्विसेज और ऐसे प्रोडक्ट्स जयपुर में अवेलेबल हैं जो शायद 2-3 साल पहले किसी ने सुने भी नहीं थे। सो हाउ डज़ इट फील विनायक कि आज आप इतने सक्सेसफुल हैं और हाइड्रोफोनिक्स जैसा एक नया कॉन्सेप्ट लेके आप जयपुर में आए हैं? So it feels amazing कि हमारे इतने अच्छे सब्सक्राइबर बेस है। Right now we have more than 50 subscribers who order from us regularly. Also हमारे कई कस्टमर्स हमसे 1 साल से रेगुलर हैं जो हर वीक मंगाते हैं। तो ये सुन के अच्छा लगता है कि पीपल आर नाउ अवेयर एंड पीपल वांट्स टू स्पेंड ऑन देयर हेल्थ एंड पीपल आजकल काफ़ी अच्छा खाना चाहते हैं और मतलब ऑर्गेनिक्स को प्रेफर करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट फील्स अमेजिंग। सो एक नई सोच से आपने पूरे समाज को हेल्थ और फिटनेस की तरफ आप ले गए। सो चेंज ऑफ माइंडसेट दिस इज व्हाट आई कॉल चेंज ऑफ माइंडसेट। यस मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपके इन-लॉज का आपको बहुत सपोर्ट मिला एंड लोग जनरली इन-लॉज के रिलेशन को एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करते हैं। सो कैन यू इलैबोरेट ऑन देयर रोल इन योर वेंचर? देखिए, ये जो दोनों शोरूम हैं और ऑफिस सब मैंने आफ्टर माय वेडिंग ही स्टार्ट किया। सो मैं तो यही कह सकती हूँ कि मेरे को मेरे हस्बैंड का और मेरे इन-लॉज का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और मेरे फादर लॉ अब नहीं हैं, बट ही ऑलवेज़ वांटेड कि अगर मैं कुछ भी करूँ तो उसको एक तरीके से करूँ, एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ। ही वाज वेरी एम्बिशियस। सो ही एंड माय मदर लॉ एंड माय हस्बैंड हैव रियली सपोर्टेड मी एंड बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। एंड आप ये देख लीजिए, आज आई हैव 2 kids. My mother-in-law is at home. She's taking care of the kids, of the family, of the house. So I'm able to come here and sit in front of you and able to manage all my work. So it's a very big support system. And I feel कि मैं ही नहीं, किसी को भी अगर सक्सेसफुल होना है तो बिना फैमिली सपोर्ट के आप ट्रूली सक्सेसफुल हो भी नहीं सकते। सर, आपका प्रोडक्ट काफ़ी प्राइसी और नीश है। डू यू थिंक वो आपके लिए एक बैरियर है? So definitely initially it was a barrier for us, like making people aware about the product, making people aware on how to consume these products. Like for example, लोगों को पता नहीं था कि Swiss chard क्या होता है। So we grow Swiss chard and Swiss chard is basically anti-cancer and anti-diabetic properties होती है उसमें। तो लोगों को उसके बारे में aware करना was difficult for us। तो इसलिए ये niche market है, पर आगे जाके धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा हमारे बारे में, तो उससे काफ़ी मार्केट इसका इंक्रीज़ होएगा। ऑल्सो अभी तक जो अपने पास वेजीज़ आती हैं, जो लीफी वेजीज़ आती हैं, वो समर्स में ग्रो नहीं हो पाती, और समर्स में जो आती है वो सारी दिल्ली से या फिर बाहर से हिमाचल वगैरह से आती है। तो वो 10 to 12 डेज़ पुरानी होती है, और उसकी वजह से उसकी सारी न्यूट्रिशनल कंटेंट और जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो उसमें नहीं रहती, और वो बिल्कुल पेस्टिसाइड से भरी हुई और अनहाइजीनिक होती है। तो इंस्टेड ऑफ दैट वाई नॉट कंज्यूम ग्रीन फीस्ट सैलड बॉक्सेस, जो हमारी जो यूएसपी वो बताती है कि हम 2 hours ऑफ हार्वेस्ट से हम डिलीवर करते हैं, विद इन 2 hours ऑफ हार्वेस्ट। सो वो पीपल को अवेयर करना वॉज बैरियर फॉर अस इनिशियली, बट नाउ इट्स मेकिंग प्रोग्रेस। मैम, आपके हिसाब से ज्वेलरी बिजनेस में एग्जीबिशंस का क्या रोल है, और एग्जीबिशंस ने आपके बिजनेस में आपको क्या हेल्प करी है? एग्ज़िबिशंस का तो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है एक ब्रांड बिल्डिंग में, एक ब्रांड अवेयरनेस में। बिकॉज़ जब आप दूसरे शहरों में जाके एग्ज़िबिशन लगाते हैं, आपके जो आभूषण हैं वो लोग आके देखते हैं, उनकी क्वालिटी अपने आप आके समझते हैं, आपसे एक 1-to-1 लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं, तो ना ही आपका क्लाइंट बेस बढ़ता है,
वो जो क्लाइंट्स है वो भी अगर उनके माइंडसेट में है कि हमको ऐसी ज्वेलरी चाहिए, तो उनको भी एक ब्रांड के बारे में पता चलता है कि ये ब्रांड इस क्वालिटी का काम कर रहा है, इस तरीके की डिज़ाइनिंग है इनके पास, तो ओवरऑल इट्स अ बिग बूस्ट फॉर एनी ब्रांड। सो हम लोगों ने काफ़ी एग्जीबिशंस लगाई हैं प्री कोविड इन इंडिया एंड हमारे को काफ़ी उससे बेनिफिट रहा है। सो आई थिंक आज के हमारे दोनों यंग एंटरप्रेन्योर्स ने दिखाया है, बताया है, रुकना हमारा काम नहीं और आगे बढ़ते रहना है। और आज का यंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया नई प्रगति, नए नए आइडियाज़ के साथ निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर्स की चमक से आज हमारे सभी भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा होता है। तो आई प्रमोट एंड आई वेलकम, आई थैंक आवर यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आज हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमें बताया कि हमें रुकना नहीं है, नई सोच के साथ आगे बढ़ना है, लीक से हटके सोचना है, इनोवेटिव होना है और अपने समाज को कुछ नया करके दिखाना है। आज के हमारे दोनों यंग एंटरप्रेन्योर्स ना ही अपनी सोच में प्रगतिशील रहे, मेहनत करी, इन्होंने अपने लिए एक नया मुकाम बनाया और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक एग्जाम्पल बन के सामने आए। सो आई थैंक बोथ द यंग एंटरप्रेन्योर्स टुडे। और अब हमारे को भी इनके जीवन से एक मंत्र उठाना है, निरंतर आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, बढ़ते रहना है, कहीं पे भी थक के रुक नहीं जाना है। और आगे हमारे को गोल्स नए नए सेट करने हैं ताकि हमारी जीवन की उन्नति सभी के लिए एक मिसाल बने और समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। हमें अपना माइंड चेंज करना है, जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है। नमस्कार।